सर ये पीपीआर है। कंग्रेचुलेशन सर, आपका वीजा आ गया। सर थैंक यू सर। सर आप तो हार्ट अटैक दिलाओगे एक बार पक्का। मैंने हार्ट अटैक, आपकी टीम हार्ट अटैक दिलाएगी एक बंदे को, कसम से। चलो अब एकदम आपको। से ना अंदर से एनर्जी आ गई है। और सबसे बेस्ट है, ये आपका यूएसपी है, वो है प्राइस। जी। मतलब कोई ऐसा कोई चार्जेस नहीं है, ओवर चार्जेस की जिसको पे करने का बंदे को फील हो गया मैं इतना पे किया, मेरा रिजल्ट नेगेटिव भी आ गया। मतलब कि 25,000, मैं कहा 30,000 भी सफिशियंट है, क्योंकि इंसान का एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। खाली पैसे मैटर नहीं करते, एक्सपीरियंस भी होता है। इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया और उसकी मेहनत होती है, वो उसके चार्जेस हैं, वो तो आप इतने तो हर कोई डिजर्व करता ही है। 30,000, चाहे हम बाहर कनाडा में भी अप्लाई करते हैं तो एक आरसीआईसी भी 30,000 25,000 चार्ज करता ही है, $500 to $600 जी जी। एप्लीकेशन के लिए। तो उसके लिए तो आपका बिल्कुल बेस्ट पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है, मैंने आपसे सिर्फ ऑनलाइन सारी मेरी बातचीत हुई थी, ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हुए आपकी टीम की तरफ से। जो जो और आपने मुझे बताया मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए, क्योंकि सर और जो आपकी आप। इतनी सारी ब्रांचेस हैं और आपका नाम है। एक होता है कोई नई कंपनी ओपन होती है तो बंदा सोचता है कि भाई नई कंपनी है, क्यों इन्वेस्ट करूं। तो आपने इतना अच्छा ऑप्शन दिया मेरे को, हाफ पेमेंट अभी दे दो, हाफ बाद में कर दो, जैसे हम्म, मर्जी कर दो। आपने मुझे ये भी बोल दिया, मैं कोई बात नहीं, जैसे आप बोलो मैं वैसे कर दूंगा। सर हिडन चार्जेस नहीं सर, हिडन हार्ट अटैक देते हो आपकी टीम वाले, बोल बोल के। ओके हिडन ओके चार्जेस ठीक। कोई नहीं है। आपकी कंपनी की तरफ से मेरे को पीडीएफ मिल गया था, चेकलिस्ट मिल गई। मैंने आपको सारे वन बाय वन, और आपकी टीम ने जो जो उनको लगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट मिस लग रहा है, तो उन्होंने मेरे को साथ साथ अपडेट कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट आपके मिस हैं, ये पॉइंट मिस हैं। मतलब कि जो जो उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट कुछ मिस भी होता उन्होंने खुद मुझसे पूछ लिए कि ये डॉक्यूमेंट आपके ये मिस है या मेडिकल मिस है या आप ये करवा लो वो करवा लो। तो मैंने सब उनको दे दिया लास्ट तक। जब उन्होंने ओके बोल दिया तो देन हमने फाइल लॉन्च कर दी। मतलब कि हो गया, मतलब कि ऑनलाइन इजी इजी था प्रोसेस, ऐसा कोई डिफिकल्ट लगा नहीं मेरे को। उल्टा मेरे को हम्म। डाउट होता था कि यार इतनी जल्दी हो कैसा गया। सर यही था कि लास्ट चांस है, हार या पार। ओके जी। ओके आई रिकमेंड, आई रिकमेंड कि कर प्रभजोत सकते जी, हैं। और सबसे हमारी पूरी टीम की तरफ से, वी पॉइंट की तरफ से आपको एक बार फिर मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी सपने हैं आपकी पूरी फैमिली के, वो सारे भगवान पूरे करे और जो आपने सोचा वो सभी आपको मिले। थैंक यू सो मच हमारे थैंक पे ट्रस्ट करने के लिए और हमें रिकमेंड करने के लिए। थैंक यू सर। सर, थैंक यू थैंक यू। जी क्या हाल है सर? सर अब तो बेकार ही हालत हो गई सुन के। चलो जे, एक पार्ट है, मतलब क्योंकि मैम ने बता दिया होगा आपको, रिजल्ट बता दिया आपको। हाँ, रिफ्यूजल। हाँ तो अभी इसको हम नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि आपके, थोड़ा सा मुझे अपने बारे में और आपकी वाइफ के बारे में बता दीजिए, थोड़ा प्रोफाइल, थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या था। मेरी वाइफ मतलब कि जनवरी इनटेक में गए हैं, मतलब कि अपना एचआरबीएम कोर्स में एल्गोमा यूनिवर्सिटी। तो उनका अपना 2 ईयर का अपना पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम है। और वो स्टडी परमिट पे है, और मैंने अब आपके आपसे अप्लाई करवाया अपना स्पाउस ओपन परमिट। ओके, तो मतलब उनके पास मास्टर नहीं है, हैं? मास्टर्स नहीं है। कितने, अभी जनवरी में ही स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम? हाँ जी, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है अब तो। रिकंसिडरेशन एक ऑप्शन हो सकती है, रिप्लाई तो नहीं हो पाएगा। रिकंसिडरेशन मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर लक लग गया तो ठीक है, अदरवाइज क्या कर सकते हाँ, हैं। नहीं फिर विजिटर वीजा एक ऑप्शन रह सकती है। सर आपकी विजिटर वीजा का सर आपकी ये है। आपकी जॉब वगैरह क्या थी, क्या शो किया था हमने? सर मैं एक्चुअली फ्रीलांसिंग करता हूँ, एक्चुअली सिनेमाटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग ओके, फ्रीलांसिंग करता हूँ। फ्रीलांसिंग है। हाँ जी। आपने अपने प्रूफ क्या दिए थे एम्प्लॉयमेंट के? मैंने आपको अपना उदम रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया था, और बाकी और वो आईटीआर दी थी कब अपनी, रजिस्टर हुआ जो हुआ मैंने था? ये अगस्त में हुआ था। अगस्त 24 3 में ही हुआ था। फ्री में हुआ था। तो जो आपकी फाइल थी वो इस अपडेट से पहले अपलोड हुई थी, लॉन्च हुई थी? हाँ जी, इसके मास्टर बाद डी हुई थी मैंने। किस कब 19 कब मार्च कह से रहे हो आप? पहले होगी थी। हाँ जी, जनवरी में 29 जनवरी। 29 जनवरी को हुई थी। अभी आप क्या प्लान कर रहे हैं, अभी क्या हो सकता है, मतलब आप क्या चाहते हैं पहले वो बताइए। सर मैं तो सर रिकंसिडर के लिए कहूँगा, क्योंकि विजिटर वीजा के लिए सर ये है कि मेरे लिए वेस्ट ऑफ मनी है विजिटर वीजा। और वो हम्म। 3 to 4 5 लाख तो एक्सपेंस मेरे लग ही जाएंगे विजिटर वीजा में भी। फिर मेरे को 6 मंथ और वापसी आना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि मैं वो फीस ही पे कर दूं नेक्स्ट ईयर की, जो मुझे करनी है। उसमें ऐसे हो सकता है प्रभजोत जी, आपको मैं एक ऑप्शन दे देता हूँ, क्योंकि विजिटर वीजा का आपसे हमारा कोई चार्ज हमने लेना नहीं। समझ गए मेरी बात? हम्म। हम्म। हमारा आपके लिए, कोई भी पर्सन है जो एक बार एप्लीकेशन हमारे पास आ गई, उससे अलग से कोई चार्जेस नहीं है। अभी आप विजिटर वीजा भी अप्लाई करवाएंगे तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसी कॉस्ट में होगा।
उसमें क्या रहेगा कि आपका जाएगा सिर्फ $100। 6,000 में आपका विजिटर वीजा जैसे आ जाएगा। 90% चांस है कि आपको मिल सकता है। और अगर आप वहां पर चले जाते हो तो आपके पास 6 मंथ का एक तो टाइम रहेगा। आप वहां पर रह सकते हो, कैश पे काम कर सकते हो, जैसे आपका फ्रीलांसिंग का काम है। तो इसके लिए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये तो घर पे बैठ के भी आप कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, अगर आपको कोई जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो और भी बेटर हो जाएगा। तो आपको इस सारे सिस्टम की जरूरत नहीं है। किसी अच्छे प्रोविंस में जाकर, अगर आप जहाँ पर आपकी जो प्रीवियस जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई पीएनपी मिल जाती है तो मैम को भी चाहे सेकंड ईयर मत करवाना आप। ओके। ये भी एक ऑप्शन है। आपका तो $100 ही लग रहा है और तो कुछ नहीं। हमें कुछ पैसा लेना ही नहीं आपसे। हमारा तो सिस्टम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक बार बंदे की फाइल आ गई, उसके बाद चाहे आप मेरे से 10 अटेम्प्ट करवा लो, चाहे वो 1 साल के बाद लगवा लेना मेरे से स्पाउस ओपन वर्क परमिट, मैं तो फ्री में लगा के देने वाला हूँ उसी पेमेंट में। एक्स्ट्रा कुछ चार्ज नहीं मैं लेता। समझ गए। मैं मगर मेरी कोशिश होती है कि अभी अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता तो मतलब उसका तो मतलब कोई अल्टरनेट नहीं था, बहुत अच्छा हो जाता। अगर बाई चांस सही अभी बात मास्टर होती है आपके पास तो भी हम रीअप्लाई में चले जाते। रिकंसिडरेशन में 5% चांस है, वो मैं ले दूंगा आपको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपका कुछ जाने वाला नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मैं फिर भी कर दूंगा। विजिटर वीजा के लिए आप अपनी वाइफ से बात कर लीजिए, अगर वो अभी अवेलेबल है तो आप उनको साथ में ऐड कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अभी तो आप सो ही रहे होंगे वहां पे। चलो, उनको बता दिया आपने? मैसेज ड्रॉप कर दिया कि रिफ्यूजल आ गया। ठीक है। चलो, अभी फिर कैसे जा, अभी क्या कर सकते हैं, बताइए क्या आपका प्लानिंग है? सर मैं तो वही कह रहा हूँ, रिकंसिडर देख लेते हैं, अगर लक हुआ तो ठीक है, नहीं लास्ट में विजिटर ऑप्शन, या फिर विजिटर हम वीजा का ऐसे ऑप्शन करते है। हैं, एक बार बात कर लेता हूँ मैं। अगर वो हमें वीजा दे देते हैं तो फिर रिकंसिडरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर कर लो बात अगर होती है सर। नहीं, आप बताओ फिर अब, जैसे आप बोलेंगे वैसे ही कर सकते हैं। सर जैसे आप बोलोगे सर वैसे हो जाएगा सर, मेरे को तो घबराहट हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, रात से मैं सोया नहीं हूँ, मतलब कि 8-9 बजे मेरे को मेल आई है और मैं सुबह 3 बजे जाग रहा हूँ, और मैं आपके सबको मैसेज कर रहा हूँ कि मुझे कोई रिवर्ट कर दे कोई। मॉर्निंग से मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा इस चक्कर को लेके। आ, मैं बात कर लेता हूँ सर, अगर पॉसिबल हुआ तो फिर रिकंसिडरेशन हो सकता है कि ना जरूरत पड़े, ऐसे एडजस्ट सर कर मैसेज देंगे। तो कोई आया, आपकी तरफ से कोई मैसेज तो आया सर एक। हेलो सर, ये पीपीआर है। कंग्रेचुलेशन सर, आपका वीजा आ गया। सर थैंक यू सर, सर आप तो हार्ट अटैक दिलाओगे एक बार पक्का, मैंने हार्ट अटैक, आपकी टीम हार्ट अटैक दिलाएगी एक बंदे को, कसम से। क्या चल रहा था माइंड में सर? सर कुछ नहीं, बस मैंने रात को सोच लिया था रिकंसिडर, या बस जो भगवान के भरोसे अब तो। प्लानिंग कर रहे थे आप, अभी क्या कर सकते हैं। मैं सर रात से प्लानिंग कर रहा हूँ कि जो रिजल्ट आएगा देखी जाएगी। हम्म। देख, किस्मत में होगा ठीक है, अदरवाइज तो मैं कहा जिस तरह पूरा जोर लगा दिया मैंने, आपको इतने कॉल किया, मैं कहा बैलेंस अपडेट करा दिया मैंने, 10 लाख से 12 लाख करा दिया। हम्म। मतलब कि मेरी तो नहीं हवा, नहीं, जब मैंने आपने पूछा ना उनसे मैम से, तो कहते रिफ्यूजल है, मैं कर लो। और फिर तो मैं नीचे मम्मी को बताया नहीं, मैंने सिर्फ वाइफ को टेक्स्ट किया, मैं कहा एक बार सर से बात कर लूं, देन बात करता हूँ। चलो अब एकदम आपने से ना अंदर से एनर्जी आ गई है। क्या चल क्या रहा था माइंड में, मतलब जब आपने अप्लाई किया था उस समय अपडेट आ गया, फिर हमारे पास सर एम्प्लॉयमेंट के प्रॉपर मेरा सर डॉक्यूमेंट एक नहीं थे। फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है गुजरात से, उसने सेम डेट हमने लॉन्च किया था 29 जनवरी को। हम 3 महीने से एक दूसरे को फॉलो अप कर रहे थे, हमने एप्लीकेशन ट्रैकर पे आईडी बनाई, स्टेटस देख हम्म। रहे, ना उसका मेडिकल अपडेट हुआ ना मेरा मेडिकल अपडेट हुआ। उसका परसों वीजा आ गया, जिस दिन हम्म। उसका वीजा आया तब से मेरे को नींद नहीं आ रही, और मैं उस दिन से आपको अप्रोच कर रहा हूँ कि मेरा कोई स्टेटस आया, स्टेटस आया, स्टेटस आया। उसके बाद मेरे को रात को कॉल आया कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारा वीजा आ गया, मैं कहा भाई अभी नहीं आया मेरा, कहता आ जाएगा तो हम एक साथ टिकट बुक करेंगे, हम दिल्ली से जाएंगे वहीं पर एक साथ जाएंगे। तो मैं अभी उसको टेक्स्ट करने वाला था कि भाई तू टिकट बुक कर ले, मेरा रिफ्यूजल आ गया है। तो अब अच्छा उसको मैं कॉल करके बोलूंगी यार ठीक है हम टिकट बुक करते हैं। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा बताइए कि आपको हमारे बारे में कहाँ से पता लगा, क्योंकि आप दिल्ली से हैं मेरे ख्याल में।
हाँ जी, दिल्ली से। तो अब सर अब मैंने एक्चुअली ना यूट्यूब पे देखा था जो आपका मेन था प्राइस। मैंने सारी R&D कर ली, जितने भी पंजाब के जितने भी लॉयर थे या एजेंसी थी, सबके प्राइस 1 लाख 1,25,000, जो कि मुझे कोई सेंस नहीं लगी इतने पैसों की। डॉक्यूमेंट्स हमने मुझे सेम बताए जो आपकी टीम ने बताए। मेन एक SOP होती है और एक्सपीरियंस होता है। वो आपकी कंपनी भी पुरानी है, एक्सपीरियंस आपको भी है। ठीक है। और मैं वहां पे 1,25,000 खर्च के मुझे क्या पता रिजल्ट आए ना आए। तो मैं कहा इससे अच्छा तो मैं कहा मैं 25,000 जो मैं आपको काफी टाइम से फॉलो अप कर रहा था, जब मतलब कि 3 साल से, तो फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया इस चक्कर में। क्योंकि तो जहाँ से मैंने अपनी वाइफ की स्टडी वीजा फाइल लगवाई थी, मैंने वहां से भी अप्लाई नहीं करवाया। मैं कोई नहीं, सर से बात करता हूँ, सर से करवाता हूँ। और मैं तो तब से सुन रहा हूँ कि मेरा हमारा 100% रिजल्ट है, स्पाउस वीजा का 100% रिजल्ट आ रहा है। तो मैं हम्म, तो उससे कहता कि काश 100% चलता रहे जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आता। नहीं और सही आगे भी बात है। चलता ही रहे। सही बात है, सही बात है, क्योंकि पता क्या है जो आपने बात बताई ना, पैसे की, अगर आपने फॉलो किया है हमें, तो मैं बहुत टाइम लोगों को ये चीज बताता हूँ कि यार इतना अमाउंट क्यों दे रहे हो आप, सर लाखों लोग डर गए, रुपया मैंने दे। अमाउंट बताया उनको। हम्म। वो सुन के शौक हो गए, इतने पैसे। खासकर हम्म, साउथ इंडियन साइड के तो वो इतने पैसे सोचते भी नहीं कि इतने ज्यादा पैसे। 1,25,000। ज्यादातर वो खुद ही अप्लाई करते हैं इंडिविजुअली। और जी। वो उन्होंने पूछा कंसल्टेंसी के लिए, तो वो कह रहे इतने। मैं कहा यहाँ पे, मैं कहा मैंने आपका भी रिकमेंड किया था कि कर लेना बात। तो मतलब जिन्होंने जो ग्रुप में तो बहुत सारे होते हैं एजेंट्स, वो अप्लाई हम्म, बताते हैं, वो कहते हैं मुझसे कोई 1.5 लाख मांग रहा है, कोई एक तो 3.5 लाख रुपए मांग रहा है मेरे फ्रेंड से। उसकी 30 जनवरी की फाइल है, 3.5 लाख रुपए। ओके। थोड़ा सा आप बताइए कि जैसे आपने दिल्ली से अप्लाई किया, आपने विजिट किया हमारे किसी ऑफिस को? नहीं है, मैंने आपसे सिर्फ ऑनलाइन सारी मेरी बातचीत हुई थी, ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हुए आपकी टीम की तरफ से। जो जो और आपने मुझे बताया मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए। और जो ऑनलाइन आपका प्रोसेस रहा, उसमें आपको ट्रस्ट का इशू नहीं आया कि यार कोई पैसे का हेर फेर हो सकता है, कोई फ्रॉड हो सकता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि तो सर आपकी इतनी सारी ब्रांचेस हैं और आपका नाम है। एक होते कोई नई कंपनी ओपन होती है तो बंदा सोचता है कि भाई नई कंपनी है, क्यों इन्वेस्ट करूं। तो हम्म, आपने इतना अच्छा ऑप्शन दिया मेरे को, हाफ पेमेंट अभी दे दो, आप बाद में कर दो, जैसे हम्म। मर्जी कर दो। आपने मुझे ये भी बोल दिया, मैं कोई बात नहीं, जैसे आप बोलो मैं वैसे कर दूंगा। तो मतलब मैंने टोटल आप 25 टोटल दिया आपने, उसमें से भी 50-50% का ऑप्शन आपको मिल गया। सर आप 30 ले लो सर। रिजल्ट अच्छा है। नहीं, नहीं, हमारा हमारा सिस्टम बहुत क्लियर है। ओके, एक चीज बताइए, कोई हिडन चार्जेस भी आपको बताए गए? नहीं नहीं, इतना ऐसे लगेगा, इतना ऐसे लगेगा, कुछ ऐसा हुआ? सर हिडन चार्जेस नहीं सर, हिडन हार्ट अटैक देते हो आपकी टीम वाले, बोल बोल के। ओके, हिडन ओके। चार्जेस कोई नहीं है। और एक चीज बताइए कि जो जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि चलो ठीक है, इनसे बात करते हैं, इस तरह की सर्विस की बात हो रही है, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, क्या वो सारी चीजें आपको मिली? जो फाइल में सर डॉक्यूमेंट नहीं हंड्रेड है, थे परसेंट लिस्ट, हर एक चीज आपके साथ क्लियर हुई? 100% सर, 100%। उल्टा मेरे को डाउट वैसे ही रहते हैं कि भाई, डाउट तो हर इंसान के ना डाउट्स तो रहते ही हैं कि ये इतने डॉक्यूमेंट्स काफी हैं, ये सब काफी है। चाहे बीच में मैंने फॉलो अप भी लिया था कि मैं फंड्स इंक्रीज कर दूं, आपने बोला कि आपकी मर्जी है, फंड्स तो सफिशिएंट है। तो फिर भी मैंने ITR अपनी अपग्रेड करके स्टेटमेंट लगा के आपको दे दिया मैंने कि कोई जी, बात जी, नहीं, मेरे को तो तसल्ली रहे। जी, क्योंकि आजकल सब फैला रहे हैं कि $26,000 चाहिए, इतने फंड चाहिए, तो रिफ्यूजल तो 30 लाख वाले के भी आ रहे हैं। जी, 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 जी। तो फाइलिंग लगाने का जो तरीका था हमारा, जो आपको गाइड किया गया, जहां पर आपको कोई डाउट आ रहा था वहां पर आपको फॉर्मेट दिया गया, सैंपल दिए गए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आया ऑनलाइन? क्योंकि लोगों के माइंड में क्या रहता है ना, ऑनलाइन हमारे पास बात नहीं होगी प्रॉपर, कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है, अगर हम फेस टू फेस बैठकर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई उसमें प्रॉब्लम लगा कि ऑनलाइन में प्रोसेस कराने में कोई मुश्किल नहीं आती नहीं, है? आपकी कंपनी की तरफ से मेरे को PDF मिल गया था, चेकलिस्ट मिल गई। मैंने आपको सारे 1 बाय 1, और आपकी टीम ने जो जो उनको लगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट मिस लग रहा है, तो उन्होंने मेरे को साथ साथ अपडेट कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट आपके मिस हैं, ये पॉइंट मिस हैं। मतलब कि जो जो उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट कुछ मिस भी होता उन्होंने खुद मुझसे पूछ लिए कि ये डॉक्यूमेंट आपके ये मिस है या मेडिकल मिस है या आप ये करवा लो वो करवा लो। तो मैंने सब उनको दे दिया लास्ट तक। जब उन्होंने ओके बोल दिया तो देन हमने फाइल लॉन्च कर दी। मतलब कि सब कुछ तो मैंने फुल फिल करना ही था, सारी डिटेल्स तो मैंने खुद ही भर दी थी अपनी, जो इंडिविजुअल डिटेल्स थी मेरी अपनी सारी। तो बाकी सब मतलब कि हो गया, मतलब कि ऑनलाइन इजी इजी था प्रोसेस, ऐसा कोई डिफिकल्ट लगा नहीं मेरे को। उल्टा मेरे को हम्म। डाउट होता था कि यार इतनी जल्दी हो कैसा गया। और जो अपडेट आई थी जिसमें मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री वाले ही कुछ बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अभी, तो उसके कारण हम्म। आपको कुछ डाउट चल रहा था माइंड में कि मेरा स्पाउस वहां पर मास्टर या बैचलर में नहीं है, तो उसका क्या होगा?
सर यही था कि लास्ट चांस है, हार या पार। ओके। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर। जो हमारे व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे, जैसे आपने भी हम पे ट्रस्ट किया, तो जो देख रहे हैं हमें, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो अलग अलग स्टेट से अप्लाई करते हैं और विजिट नहीं करते, और हमेशा हम्म। एक जो डाउट रहता है माइंड में कि हमें अप्लाई करना चाहिए, फ्रॉड तो नहीं होगा, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि वी पॉइंट में अप्लाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं? सर आपका क्या बिल्कुल मतलब, बिल्कुल कर जेन्युइन सकते हैं। जेन्युइन देना। मैं आपसे मेरे सर ख्याल बिल्कुल, सेकंड आई टाइम बात रिकमेंड, कर। जी। आई रिकमेंड, आई रिकमेंड कि कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है कि आपका यूएसपी है वो है प्राइस। जी। मतलब कोई ऐसा कोई चार्जेस नहीं है, ओवर चार्जेस, कि जिसको पे करने का बंदे को फील हो गया मैं इतना पे किया, मेरा रिजल्ट नेगेटिव भी आ गया। हम्म, मतलब कि 25,000, मैं कहता 30,000 भी सफिशियंट है, क्योंकि हम्म, इंसान का एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। खाली पैसे मैटर नहीं करते, एक्सपीरियंस भी होता है। इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया और उसकी मेहनत होती है। वो हम्म, उसके चार्जेस है, वो तो आप इतने तो हर कोई डिजर्व करता ही है। 30,000, चाहे हम बाहर कनाडा में भी अप्लाई करते हैं तो एक आरसीआईसी भी 30,000 25,000 चार्ज करता ही है, $500 to $600 जी, जी, एप्लीकेशन के लिए। तो उसके लिए तो आपका बिल्कुल बेस्ट पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं एक दो कंसल्टेंट के नाम लेना नहीं चाहता, हम्म, विवाद हो जाएगा, लेकिन उनके तरफ प्राइस ओवर है और कोई सेंस नहीं है इतने पैसों हम्म, की। तो मेरे को जी, बीच में काफी कॉल आए थे, उनके कॉल भी आए थे कि आपने करा लिया, मैं कहा मैंने करवा लिया बस। आपसे बहुत कम करा लिया और मेरा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, मुझे फील था। चलो, बहुत खुशी हुई प्रभजोत जी। हमारी पूरी टीम की तरफ से, वी पॉइंट की तरफ से आपको एक बार फिर मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी सपने हैं आपकी पूरी फैमिली के, वो सारे भगवान पूरे करे, और जो आपने सोचा वो सभी आपको मिले। थैंक यू सो मच हमारे पे ट्रस्ट करने के लिए, और हमें रिकमेंड करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी।